27 अक्टूबर को पटना में जो बहुत बड़ी विशाल रैली हुई, उसमें जो बम फटे, ये एक जानबूझकर षड्यंत्र के तहत हमला किया था। यह हमला भारतीय जनता पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता उसमें थे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ जी और अरुण जेटली जी, उसके साथ बिहार के सभी प्रमुख नेता थे। उन सबको मारने की ये साजिश थी। जिस तरह के अभी पूरा ब्यौरा आ रहा है, और वो हमला करके सभा में भगदड़ मचे और भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान जाए, ये पूरा षड्यंत्र था। और अब जिस तरह से रांची में बम जितने मात्रा में पकड़े हैं, तो उससे साबित होता है कि बोध गया पर हमला और 27 अक्टूबर की भारतीय जनता पार्टी के रैली पर का हमला, ये उसी आतंकवादी मॉड्यूल ने किया है। और वो रांची केंद्र था जहां से ये सब संचालित हुआ, और इसमें पाकिस्तान का भी रोल हो सकता है। और इसलिए इस हमले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, जो कि केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार नहीं ले रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के सांसदीय बोर्ड ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इस संबंध में अपनी भूमिका को देश के सामने रखा है। हमने इस हमले को गंभीरता से लिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिल्कुल ही उस गंभीरता से वो नहीं ले रही है। पहले तो उन्होंने अनदेखी की, लापरवाही बरती, सुरक्षा के पुख्ते इंतजामात नहीं किए थे। ये जानकर भी कि भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में हो रहे रैलियों को बहुत भारी जन समर्थन मिलता है, एक सैलाब सा जुड़ जाता है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, गुजरात के मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष और सारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वहां मौजूद था, फिर भी बिहार सरकार ने लापरवाही बरती है। यहां तक कि गुजरात के जो पुलिस अधिकारी आए थे, तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में एक एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस होता है, उसके साथ सहयोग करने को भी बिहार पुलिस ने मना किया, ये कहकर कि केंद्र का ऐसा आदेश कोई हमें नहीं प्राप्त हुआ है। यह तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जहां भी जाती है या कोई भी मुख्यमंत्री जाते हैं, तो उनका अगर एडवांस सिक्योरिटी आती है तो उसके साथ तालमेल बिठाना, उनको सहयोग करना हर राज्य सरकार करता है। यह बिहार सरकार है कि जिसने ये नहीं किया और उद्दंडता से कह दिया कि ऐसा आदेश नहीं है। अच्छा, ये सहयोग नहीं किया तो खुद कुछ करते, वो भी नहीं किया। वहां मेटल डिटेक्टर नहीं थे, सीसीटीवी नहीं थे, फ्रिस्किंग नहीं था। वेन्यू को पूरे तरह से, जो मैदान को बम नहीं है इसके लिए जो देखना पड़ता है और 2 रात पहले उसको पैक करते हैं, वो नहीं किया था। नो सैबोटाज टेस्ट को नहीं हुई थी, इसलिए सीधे तरीके से विस्फोटक अंदर आए, मैदान में भी आए और बाहर भी परिधि पर बंद थे। और सबसे दुख की बात है और आक्रोश की बात है कि बिहार सरकार अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, लापरवाही को मानने को तैयार नहीं है, और केंद्र सरकार भी उनको कुछ नहीं कह रही है।
राजनीति अपने जगह होती है, लेकिन किसी भी पार्टी के नेताओं की जान जब खतरे में आ गई और इतने बड़े बम विस्फोट के बाद भी अगर केंद्र सरकार और बिहार की सरकार अगर केवल राजनीति के दृष्टि से उसको देखेगी तो ये बहुत आपत्तिजनक है। सरकार आतंकवाद के प्रति हमेशा नरम रही है, इसके कारण आतंकवाद पनप रहा है, बढ़ रहा है। हम पूछना चाहते कि इतना बड़ा कांड हुआ जिसके अभी डिटेल्स सामने आ रहे हैं, सारा ब्यौरा सामने आ रहा है, अब कांग्रेस क्यों चुप है? अब सोनिया जी और राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? कौन आतंकवादी हमले करा रहे? किसने लापरवाही बरती? किसने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम नहीं किए? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मसले को बहुत गंभीरता से लेती है और मांग करती है कि अब तो जो नए तथ्य सामने आए हैं उसके आलोक में हमारे सभी नेताओं को और मुख्यतः हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को आवश्यक पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और देश भर में ऐसी सैकड़ों रैलियां होगी, वहां ये सारे सुरक्षा के पुख्ते कदम उठाने के लिए आखिर ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी जी हर राज्य में जाएंगे तो सभी राज्यों ने और सभी पार्टी के रैलीज के लिए, यानी भले कांग्रेस की रैली हो, दूसरी किसी की रैली हो, लेकिन आतंकवाद के निशाने पर मोदी जी है, यह सरकार जानती है। फिर भी इस तरह की लापरवाही ये ठीक नहीं है। सुरक्षा के मुद्दे में सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार आवश्यक कदम उठाए, बिहार सरकार अपनी लापरवाही को माने और कड़े कदम उठाए और साथ ही साथ केंद्र सरकार सभी राज्यों को वो सूचना दे और वो सिक्योरिटी का, सुरक्षा का जिम्मा ले। और कांग्रेस पार्टी केवल एक मौखिक रूप से उस दिन निंदा की, लेकिन जो अभी नए तथ्य सामने आए उसके बाद उनको क्या कहना है? अनाप शनाप आरोप लगाने के बजाय जो आतंकवाद की चुनौती देश के सामने है, उस आतंकवाद के चुनौती के बारे में और सरकार के रवैये के कारण यह आतंकवाद पनप रहा है, बढ़ रहा है, इसके मामले में दो टूक बात सरकार करे और पार्टी करे, यह हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी has taken very serious note of a murderous attack on the BJP rally in Patna on 27th of October. It was with the intention to liquidate the BJP leaders present in the rally. The rally was attended by our National President Rajnath Singh, our Prime Minister candidate Shri Narendra Modi ji, and Leader of Opposition Arun Jaitley ji, besides all the top leaders of the Bihar BJP. It was an attempt to inflict fatal injuries on lakhs of people who were present in the rally because bombs were planted at various spots in the rally on the periphery of the rally. Had the leaders and the audience not acted in exemplary restraint and with maturity, there would have been a certain stampede. BJP views this attack as an attack on democracy. It is a failed attempt to intimidate BJP leadership. And BJP is receiving unprecedented support from the people
at all the places, in all the rallies. BJP takes serious note that both the central and state government of Bihar have been grossly negligent in providing adequate security. With the threat perception faced by Shri Narendra Modi, who is the Prime Minister candidate of the NDA, as well as who is the Chief Minister of the Gujarat. The Gujarat police had been there as an advanced security licensing. It's a standard operating procedure. But even Bihar government refused that protocol of ASL. Central government, and it said that central government has not given any specific instruction about this ASL. Everybody knows that the venue was not sanitized, no anti-sabotage tests were carried out, there were no enough metal detectors, no frisking, no CCTV cameras, and no adequate security. Recovery of bombs at Gandhi Maidan and in Ranchi now established a well-networked module of terrorists which is operating in the region and which is responsible for this attack as well as the attack on Bodh Gaya temple. It is disturbing that despite monumental failure, central and the state government are not apologetic. They are not accepting their lapses. And they continue to remain in state of denial. The Patna fiasco indicates that if governments are soft on terror, such disasters will be the result. Bihar government has presented many excuses which will not stand to the scrutiny of any sensibility. Therefore, BJP demands that in view of what has happened and what was averted because of the tremendous restraint and the courage shown by the BJP leaders as well as fortune, what has happened is, and what was averted was a major disaster. Therefore, we demand that central government must take all the necessary steps to provide adequate security to our Prime Ministerial candidate Shri Narendra Modi and our other leaders. After all, his security is the responsibility of the central government. And we are raising a question, why Congress is silent? Only on the first day of when the bombs attack happened, they condemned verbally, symbolically, and as a formality. But why they are silent now, after the revelation of Ranchi module and live bombs have been recovered? We cannot do politics with security. We have lost 2 prime ministers and many other leaders to terror attacks. And the country has to learn lessons. And the states also need to firm up their action. If they are not doing it, it is unfortunate, and therefore the BJP parliamentary board yesterday has passed a special resolution on this aspect, and we hope that the central government will take note of all these developments and will not do politics on the issue of security. And Congress also will condemn all such attacks and take appropriate action, because ultimately terrorism is a challenge for the country and must be met with firm resolve and with unanimity.